बात करेंगे और आपने दरख्वास्त वापस देखिए, जहाँ तक अभी मलिका साहिबा आपको बता रही थी, देखिए केस बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल केस है। मैं समझता हूं कि इसके अंदर कानून भी बड़ा वाज़े है। ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जो पार्लियामान ने बनाया है, जिसकी पासदार इलेक्शन कमीशन है, वो बड़ी वाज़े है और बड़े सादा अल्फाज में लिखा है। अब तो ये कानून जो है वो पाकिस्तान का हर आम आदमी समझ चुका है। यही वजह है कि ये केस इतना अहमियत इख्तियार कर गया है कि पाकिस्तान के हर शहरी ये जानना चाहता है कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इख्तियार है, वो कौन सा आइन है जो हमारे मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को ये राइट देता है कि वो लोगों के जमीर खरीद के आए, वो पैसा चला के आए, वो करप्ट प्रैक्टिस करके आए, वो आइन की पामाली करके आए, वो इलेक्शन कवानीन की पामाली करके आए। और बात यह है, जब करैक्टर के ऊपर बात होती है तो हम आदि मुजरमों का केस लेकर आए हैं। ये आदि मुजरम हैं। आप ये देखें, पहले डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से, $60 मिलियन आसिफ अली के बचाते बचाते वजारत उज़्मा से घर चले गए, खत नहीं लिखा। वो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए उस केस के अंदर। फिर आप आ जाएं, एक हार वाला केस आ गया था तोशा खाना का। अब आ गया कि आपने सेनेट के अंदर वोट चोरी करके सीट हासिल कर ली। ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही हम इस्तदा कर रहे हैं पाकिस्तान के जिम्मेदार आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन को कि इस केस को आप खैबर पख्तूनख्वा के वीडियो स्कैंडल के साथ ना रखें। ये उस मेयार पे नहीं है। उस मेयार पे तो इमरान खान ने 20 लोगों को किसी इदारे की फिक्र नहीं की थी, किसी इदारे की फिक्र नहीं की थी, और ना उस वक्त किसी इदारे ने उस वक्त नोटिस लिया था। लेकिन इमरान खान ने हाई मॉरल पोजीशन लेकर 20 लोगों को पार्टी से फारिग कर दिया। आज जाकर आप देखें कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। कोई काउंसलर भी नहीं बना, कोई चेयरमैन भी नहीं बना, ना उनका कोई भाई रिश्तेदार सीट जीत सका। तो लिहाजा यहां पर मिसाल कायम करना इंतहाई जरूरी है। पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह आज हमने ये शो किया कि यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे प्रिंट मीडिया के आगे, सहाफियों के आगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे आप दोस्तों के सवाल के ऊपर ही उन्होंने इतराफे जुर्म किया कि वो लोगों को वोट जाया करने का तरीका बता रहे थे। फिर वजाहत देते हैं कि मैंने कहा निशान ज़दा, आप निशान ज़दा बैलेट का कह के क्या इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के सवाल उठा रहा था गिलानी का बेटा? यह सवाल भी इलेक्शन कमीशन को उनसे पूछना चाहिए। गिलानी के बेटे को किसने ये बात बताई थी कि निशान ज़दा बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे वोटर्स को? यह सवाल भी पूछना चाहिए। और हम ये चाहते हैं, आप जिसको रिस्पोंडेंट बनाना चाहते हैं, जिसको बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन वक्त कम है। जिस तरह मलिका साहिबा ने बात की, वक्त कम है। क्या ये सूट करेगा इस मुल्क की जमहूरियत को कि एक शख्स जिसके बेटे की वीडियोस मीडिया पर चल रही हैं 2 मार्च से, आज 9 मार्च हो गई है हुजूर, 9 मार्च, 7 रोज गुजर चुके हैं, और आप इंतजार करें कि हम एप्लीकेशन ठीक करके लेकर आए। हम जरूर लेकर आएंगे, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को भी नोटिस जारी होना चाहिए क्योंकि वो रिस्पोंडेंट हैं। उनसे पूछा जाए कि किस तरह वो 168 इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ब्राइब ऑफर कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। 170, 156 इलेक्शन एक्ट का वोट जाया करने के लिए उनको तरगीब दे रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। इलीगल प्रैक्टिसेस का हिस्सा है और वो उसके बेनिफिशियरी और कोई नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी है जिसका केस हम यहां पर लेकर आए हैं। और हम पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं और उनका मुकदमा इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे और आवाम को हम लेट डाउन नहीं होने देंगे। फरक साहब ये बताएंगे, इलेक्शन कमीशन ने आपको ऑर्डर क्यों नहीं दिया? फरक साहब, अच्छा जी, जिस तरह मेरे दोनों कलीग्स ने बात की कार्रवाई का बता दें आप। आप इलेक्शन कमीशन हुआ क्या है? अच्छा, एहतराम करते सीनियर साहब, बात करने दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी, हम बड़े खुश थे कि 2 मार्च की रात को जिस वक्त हम अपनी पिटीशन डालने आए थे तो उससे थोड़ी देर पहले आप सब भाइयों ने खबर चलाई कि इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इस वीडियो का नोटिस ले लिया है। लेकिन जब आज हमने कमीशन के सामने ये बात रखी
तो उनके लिए ये बात भी एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने तो कोई ऐसा नोटिस लिया ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ना सिर्फ हमें 22 करोड़ अवाम को भी मायूसी हुई। हम बड़े खुश थे कि शायद ये वीडियोस जो हैं ये पहले ही इलेक्शन कमीशन इनको देख चुका होगा और इनके अंदर जो कन्फेशन हुआ, जो माना यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने कि वो मुख्तलिफ जगहों पे कहीं केपी पे फर्क रेट दे रहे हैं, कराची का रेट फर्क है, फलानी जगह फर्क रेट है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें आज हमें क्लिप्स में दिखानी पड़ी क्योंकि पहले से कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो ये एक और खबर आपको दे रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शख्स जिसका इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसने इलेक्शन खरीदा और फिर उसका बेटा आके खुद लोगों को कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए मैं वोट मांग रहा था, मैं वोट खरीद रहा था, मैं सिंध हुकूमत का फंड इस्तेमाल करना चाह रहा था, मैं लोगों को कह रहा था कि 10-10 करोड़ का आपको डेवलपमेंट फंड भी देंगे, 5-5 करोड़ आप अपनी जेबों में डाल लें। तो साथ ये भी पता चल रहा है कि पूरी सिंध हुकूमत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से हमें जरदारी साहब का बयान सुनाई देता है कि 20 का कहा था, 5 का फर्क निकला है टोटल। तो इसमें तो आप देखें कि कहां कहां किस किस लेवल से मैनिपुलेशन की जा रही है। मरियम बीबी का जब बयान सुनाया जाता है कि इस इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में नोट नहीं PMLN की टिकटें चली हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं जावेद लतीफ साहब एक प्रोग्राम में बैठ के। जुबैर साहब पहले ही बयान दे रहे हैं कि 12 MNAs को हमने कांटेक्ट किया हुआ है। बिलावल आके आप ही किसी चैनल को वैलिडेट करते हैं कि जनाब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमने वाकई नून लीग से टिकटें मांगी हैं मुख्तलिफ MNAs के लिए। तो ये सारा इंड्यूसमेंट के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर्स हैं कि अगर उनको रेट पिटीशन या एप्लीकेशन ना दी जाती तो तब भी वो एक्शन ले सकते थे। और यही सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी थी कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं उसको आपने इंश्योर करना है। उसके बावजूद हम 2 पिटीशंस डाल चुके, आज हेयरिंग भी हुई, लेकिन लेके हम वापस ये आ रहे हैं कि अभी हमने दोबारा एक और पिटीशन ठीक करके लेकर आनी है। तो मेरी इल्तिजा इलेक्शन कमीशन से कि खुदारा ये इलेक्शन ठीक करना, इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना, एक सादिक और अमीन 62 और 63 पे पूरा उतरने वाला शख्स जो है वो जाके ओथ उठा सकता है। और वो उसको इंश्योर किसने करना है? उसको इंश्योर इस इदारे ने करना है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जब उसका बेटा कह रहा है कि मैं अपने बाप के लिए वोट खरीद रहा हूँ, जब वो खुद कह रहे हैं गिलानी साहब कि अपने MNAs को संभालें, हमारा तो काम है इनको जाके ऑफरें करना, तो फिर आप खुद बताइए कि ऐसा शख्स क्या आइन के आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरता है? ऐसे शख्स को क्या ओथ लेना चाहिए? ऐसे शख्स का इलेक्शन का कलअदम क्यों नहीं करार दिया जा सकता? कुछ ये कि उसको आपने नॉमिनेट कर दिए चेयरमैन सेनेट के लिए, और अभी हम जो है वो नई पटिशनों और पुरानी पटिशनों में कमी बेशियां ही पूरी करते फिरे हैं। तो आज हम अब पूरी आवाम को गवाह बना रहे हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की और कोशिश करते रहेंगे कि इन ऐवानों में जो लोग जाएं उनका 62 और 63 भी हो, सादिक और अमीन भी हो, और इदारे भी अपना काम पूरे तरीके से करें। हमारा काम था पूरा मेहनत करना, हम करेंगे, डटे रहेंगे, कोशिश जारी रखेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पाकिस्तान का आईनी और बड़ा इदारा है, जिसने इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना था और है, वो भी अपना रोल पूरा करेगा। इंशाल्लाह ताला कल हम आएंगे वापस दोबारा नई पिटीशन लेके, और बाकी जो होगा वो फिर आपके सामने ही होगी। ये बताएं पूरी समाज आपके सामने रही है, इलेक्शन कमीशन का जो एक माहौल था वो भी आपके सामने रहा है, और जो दलाइल आपके ने पेश किए वो भी आपके सामने। आप इस तमाम माहौल के बारे में देखिए, परसेप्शन यही है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन एक्ट की बालादस्ती होनी चाहिए, किसी शख्सियत की बालादस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आईनी इदारा है और आईनी इदारे ने पहले भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अब भी आईनी इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम अपना फर्ज पूरा करते रहे। भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन अफराद को भी सामने लाए जो वीडियो में मौजूद थे। बाद में उन MNAs ने इतराफ भी किया हम वीडियो में मौजूद थे, लेकिन हम बाद में बताएंगे, क्या उनको आप सामने लाएंगे? देखें, यकीनन अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इस करप्ट निजाम को हमने ठीक करना है, जिसके लिए फिर मैं बार बार ये बात दोहराना चाहता हूं, जोर देना चाहता हूं कि इमरान खान के अलावा और कोई आवाज नहीं उठी। COD करके भाग गए। 2015 में 22वीं तरमीम में नारा मार के नवाज शरीफ भाग गए, दुम दबा के भाग गए, लेकिन खड़ा कौन रहा?
इमरान खान जो कह रहा था ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कर लो, अगर आप ओपन ट्रेसेबल बैलेट हो जाता तो ये काम जड़ से ही खत्म हो जाता, ना आपको खरीदार नजर आता, ना आपको जो है वो बिकने वाला नजर आता। यही तो हम बात करते हैं, ये बंद कर दो छांगा मांगा की मंडियां, ये बंद कर दो जो 85 की दिहाई की आप लोगों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, ये बंद कर दो जो उसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे, IGI से पैसे आप लोग लेते थे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और हम जरूर उनको सामने लेकर आएंगे। इसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं और हम सेटिस्फाई करेंगे इसको। आप ये बताएं कि जो 16 अफराद हैं, उन 16 अफराद के नाम भी आप बताएंगे जिन्होंने वज़ीर आज़म को वोट नहीं दिया। आप हमें PDM वालों से ये नाम लेकर दें, आप लोगों का ज्यादा राब्ता है, बड़ा अच्छा हो। इमरान खान को नहीं पता इन 16 अफराद के नाम का। ये शवाहिद, ये बात नहीं हुई कि ये शवाहिद नाकाफी हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको जरा और डिटेल से सुन लें और इसको और जरा डीपली देखें और हम भी अपने केस को और मुदल्लल और मजबूत अंदाज से सामने रखेंगे और हम चाहेंगे कि हम हर तरह से जो है इसके ऊपर कानून के मुताबिक अपने दलाइल पेश करें और सही अंदाज से जो है वो जिस तरह वो तसल्ली चाहते हैं वैसे तसल्ली करवाएं। बहुत शुक्रिया जी।